खबर जो निकल कर आ रही है वो खबर है बिहार की राजनीति से। एआईएमआईएम पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव और क्या आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव जी जो हैं क्या वो एआईएमआईएम पार्टी से गठबंधन करेंगे, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर वो गलती जिस तरह से अखिलेश यादव जी किए थे उत्तर प्रदेश में, अगर उसी तरह का गलती अगर तेजस्वी यादव जी करते हैं, तेजस्वी यादव जी ये सोचेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब को हम गठबंधन में नहीं लेंगे और अकेले चुनाव लड़कर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नामुमकिन है। तो चलिए हम बात करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी और आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है वो क्या गठबंधन करेंगे या नहीं। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम सीधे चलते हैं पहले बिहार की राजनीति की ओर कि बिहार में एआईएमआईएम पार्टी क्या स्थिति में है। एआईएमआईएम पार्टी बिहार में 2020 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। आपने भी देखे होंगे कि एआईएमआईएम पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे। उनके बाद बिहार की राजनीति में एक अलग सी भूचाल पैदा हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से तेलंगाना के हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्टी राजनीति में जिस तरह से हिस्सेदारी ले चुकी है, उसी तरह बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी का डंका बजने लगा था। एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे तो चारों तरफ ये हल्ला हो रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है बिहार की राजनीति में। उसके बाद 1 से 1.5 साल बाद एआईएमआईएम पार्टी के जो 4 विधायक 5 विधायक तो चुनाव जीत कर आए थे, उनमें से एक थे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो अमूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। बाकी 4 और विधायक जो चुनाव जीत कर आए थे वो लोग पार्टी छोड़ दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर तोहमत लगा दिए, उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए और चले गए आरजेडी पार्टी में। तब लोग ये कह रहे थे कि आरजेडी में अब ये लोग चले गए, एआईएमआईएम पार्टी बिहार में कमजोर हो चुकी है, बिहार में एआईएमआईएम पार्टी खत्म हो चुकी है। उनके बाद अब एआईएमआईएम पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी थे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि हमारे गला को घोटने का काम किया है तेजस्वी यादव जी। हम पहले ही उनको कह चुके थे कि अगर जरूरत पड़ी हमारी तो हम आपकी पार्टी को समर्थन देंगे सरकार बनने के लिए। उनके बावजूद भी उन्होंने हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल किया। अगर मेरे विधायक के बजाय वो जेडीयू के विधायक को तोड़ते और बीजेपी को विधायक को तोड़ते तो उनकी सरकार बन जाती। चलिए वो हमारे साथ गलत किया है और हमारे विधायक को तोड़ कर लेके गए हैं, इनका जवाब हम 2025 में देंगे। तो 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का वो काफी करीब आ चुके हैं, यानी अक्टूबर में चुनाव होना है और जितने भी राजनीतिक पार्टियां है सभी चुनावी मैदान में अभी से ही कूद चुके हैं और जुबानी जंग बिहार में जारी है। तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन सीमांचल क्षेत्र हो या बिहार के मुसलमान हो या दलित समाज के जो लोग हैं उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हालांकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उनके बावजूद भी लोग पूरी तरह से परेशान है। वहां के लोग अपने राज्य में काम नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, लोग नौकरी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एआईएमआईएम पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुकी है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों को गठबंधन कर लेना चाहिए, नहीं तो वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब हो, ये लोग पहले ही कह चुके हैं आरजेडी पार्टी को कि आप लोग गठबंधन कर सकते हैं हमारी पार्टी से, लेकिन वो लोग अछूत समझते हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में मुसलमानों का लीडर बने कोई, मुसलमान को राजनीति में हिस्सेदारी दे। वो लोग ये जानते हैं कि अगर हमारी पार्टी को कोई लोग वोट देते हैं
तो वो मुसलमान ही है जो एक तरफा वोट देते हैं। बाकी हिंदू जो यादव जाति के जो लोग हैं, वो लोग कहीं भी आरजेडी हो या किसी भी पार्टी हो लोग को वोट नहीं देते हैं अपने दल को, वो लोग बीजेपी को सीधे वोट देते हैं। कब तक, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ बिहार के जो लोग हैं, कि कब तक आप बीजेपी को हराने के लिए वोट कीजिएगा। आप लोग एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देकर देखिए। जिस तरह से आप लोग विधानसभा 2020 में दिए थे, उसी तरह इस बार 2025 में एआईएमआईएम पार्टी के 20 से 25 उम्मीदवार को चुनाव जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम कीजिए। तब देखिएगा आपका रुतबा क्या है, आपकी कीमत क्या है। तब ये जो रूलिंग जो पार्टियां हैं, जो राज्य के जो पार्टियां अपने आप को कहती है कि ये लोग हमारे वोटर हैं, ये हमें ही वोट देंगे, ये लोग जाएंगे किधर, तब इन लोगों को पता चलेगा, तब आपकी बातें सुनी जाएगी। तो इस वीडियो को आगे आप लोग शेयर करें। जितने भी एआईएमआईएम पार्टी के समर्थक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर देखे होंगे कि हम गठबंधन को लेकर बात कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि हम गठबंधन करेंगे, बीजेपी को छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी से हम गठबंधन करेंगे। जो बीजेपी को हराने के लिए आएंगे, उसके साथ हम भी जाएंगे। इसलिए कि हमारा एक ही मकसद है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ये बीजेपी सरकार जिस तरह से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के ऊपर एक तरफा जुल्म कर रही है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हालांकि ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि मुसलमानों का लीडर कोई ना बने, मुसलमानों की लीडरशिप कहीं भी किसी भी राज्य में खड़ी ना हो। और एआईएमआईएम पार्टी, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि लोगों, जब तक आप लोग मुसलमानों, जब तक आप लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तब तक आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी। देखिए, तेलंगाना की जो सरकार है, वो ऐलान ये कर चुके हैं कि जो मुलाजिमीन जो सरकारी दफ्तर में जो काम करते हैं, वो 4 बजे उनको छुट्टी दे दिया जाएगा। वो अफ्तारी अपने घर में जाके कर सकेंगी। ये कानून क्या आपके बिहार में पास हुआ है? नहीं। आपके बिहार के जो सरकारी ओहदे पर जो बैठे हुए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों का जो टाइम है, उसी टाइम पे उन्हें छुट्टी दिया जाएगा। लेकिन तेलंगाना की सरकार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सरकार के साथ है। और तेलंगाना की खुद जो सीएम है रेवंत रेड्डी जी, वो बार बार कह रहे हैं कि हम कुछ भी तेलंगाना के अंदर करेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ के करेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ के करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग हैदराबाद को, तेलंगाना को एक खूबसूरत राज्य बनाने का काम करेंगे, और हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। इख्तिलाफात हमारे साथ थे जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, अब ये चुनाव हो चुके हैं, जो जहां से जीत कर आना था वो आ गए हैं। अब हम लोगों का यही काम है कि हैदराबाद को यानी तेलंगाना को एक खूबसूरत राज्य बनाया जाए, यानी जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत बनाया जाए। तो ये लोग ये अकेले काम नहीं होंगे, सब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए आरजेडी पार्टी क्या कुछ कर रही है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से गठबंधन करती है या अकेले चुनाव लड़ती है? अकेले चुनाव लड़ेंगे तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक